अब यहाँ पे कोई प्राउड टू बी ब्राह्मण आए हैं, ठीक है। ये आपके पराशर स्मृति है, ब्राह्मणवाद बचाने के लिए लिखी गई है। चैप्टर 6 का 49 नंबर श्लोक कहता है कि इसमें हाँ शुद्धि सर। के लिए ब्राह्मण को 3 दिनों तक पंचगव्य, मूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत से स्नान करना चाहिए तथा पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। अब बताइए कि इसी सेम किताब में ब्राह्मण के लिए लिखा गया कि मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी मिला के स्नान भी करेगा खाएगा भी। इंटेलिजेंट कैसे हुआ? दूसरी बात कि इसी में 51 श्लोक है, इसमें लिखा है कि शूद्र के साथ यह सब घटने पर अर्थात जो सेम चीज घटने पर ब्राह्मण जिस तरह से मूत्र और गोबर खा रहा था, वैसे ही शूद्र के साथ अगर घटे तो उसके शरीर पर किसी अंग पर उभरे व्रण के रिश्ते बहते रक्त पीऊ से गिरकर किसी चींटी के प्राणहीन हो जाने पर वह दान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। यानी शूद्र जो है उसको गोबर और मूत्र खाकर श्रेष्ठ होने की नहीं जरूरत है, बल्कि वो दान दे देगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए सेम क्या कंडीशन है कि वो तभी शुद्ध होगा जब गोबर और मूत्र खा लेगा। अब बताइए किसी जानवर की टट्टी और उसका सुसु मूत्र खाने पर कोई व्यक्ति शुद्ध कैसे हो सकता है? कैसे इंटेलिजेंस की पहचान है? हुँ? सर, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसी इंटेलिजेंस के बलबूते आप जो कह रहे हैं कि 600 साल, 1000 साल रूल तो कर लिए ना, तो कहीं न कहीं तो नहीं, इंटेलिजेंस था। जैसे आप कहते नहीं हैं कि आप ह्यूमन नहीं, बीइंग नहीं के ए ए पास इंटेलिजेंस 1 है। मिनट, एक 1 मिनट ऐसे तो जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर अकबर तो अनपढ़ था। हाँ सर। अकबर तो अनपढ़ था, उसको पढ़ने नहीं आता था, फिर भी उसने रूल किया। मुगल में सबसे सफल एम्पायर था, ब्राह्मण तो उसको अपना अब्बू बना लिए थे, अपना भाई बना लिए थे, पिछले जन्म के शंकराचार्य के गोत्र का बना लिए थे। वो तो एकदम अनपढ़ था तब भी उसको ब्राह्मण बना लिए, तो कौन-सा इंटेलिजेंस था भाई? सर मुहम्मद को भी इंटेलिजेंस का कहा तो जाता है कि वो अनपढ़ थे और एक व्यक्ति जो अनपढ़ था उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इंटेलिजेंस कहाँ आ गई भई? एम्पायर खड़ा करना। अब जंगल में शेर है, तो शेर जो है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो इंटेलिजेंट है। किसी चीज़ का कहीं पे सत्ता होना, ताकतवर होना, आपके सामने 100 लठबाज खड़े हो जाएँ, 100 डकैत खड़े हो जाएँ, तो आपकी सारी इंटेलिजेंस धड़ी की धड़ी रह जाएगी, लाठी बजाएँगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी फिर। तो सर यहाँ यही कहीं तो पे प्रकृति का शासन नियम था। करना, कहीं पे कब्ज़ा करना, ये इंटेलिजेंस की कैसे पहचान होती है? हुँ? अच्छा ये तो एक बात थी। आपके ब्राह्मण लोगों ने तो इससे भी बड़े-बड़े कांड किए हैं। उन्होंने गाय का तो चलो गाय का मूत्र तो पिया ही पिया, आपने तो बाकी के जानवरों तक को नहीं छोड़ा। हुँ? अब ये इंटेलिजेंस जो है वो दिखाता हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट थे। ये इंटेलिजेंट देखिए, ये आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम की किताब है, सुश्रुत संहिता मैंने खोली है और उसमें एक चैप्टर ही आपने लिखा है मूत्रवग, ठीक है? वगः। अब इसमें आप क्या कहते हैं